जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है अग्निवीर का एग्जाम 30 जून से शुरू होने वाला है। तो मेरे भाई आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा कि आपका पेपर कब होगा। तो सभी बच्चे भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस दिन के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दीजिए। तो देखो मेरे भाई, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? सभी बच्चे बताएंगे कि लोसोंग त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बात हो रही है लोसोंग की, राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम के बारे में अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो मारूणी नृत्य, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मारूणी नृत्य कहाँ का है, सिक्किम का। अगर आपसे पूछा जाए चूफट नृत्य कहाँ का है, आप बोलोगे ये भी सिक्किम का। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ मुखोटा नृत्य कहाँ का है, तो आप बोलोगे मुखोटा नृत्य सर ये भी सिक्किम का। अगर आपसे पूछा जाए रेचुंगमा नृत्य कहाँ का है, आप बोल देना ये भी सिक्किम का। इसी सिक्किम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपकी तसो लहामो झील है। अगर आपसे पूछे कि बताओ तसो लहामो झील कहाँ पर है, आप बता देना सिक्किम में है। और अगर तुमसे पूछे कि बताओ तसो लहामो झील से कौन सी नदी निकलती है, आप बता देना तिस्ता नदी। अगर कोई पूछे कि बताओ तिस्ता नदी कहाँ से निकलेगी, तसो लहामो झील से। बाकी अगर मैं बात करूं नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा, दोनों के दोनों कहाँ पर है सर, दोनों दर्रे आपके सिक्किम में है। चाहे नाथुला की बात कर लो और चाहे तुम जलपला की बात कर लो, दोनों सिक्किम में है। तो ये सारी बातें आपको सिक्किम को लेकर याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। लो भाई अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे गुलजार हौज किस शहर में है। दिल्ली में, अजमेर में, हैदराबाद में, लखनऊ में। तो सर गुलजार हौज के बारे में बात हुई, आप बोलोगे हैदराबाद में। कौन से में? हैदराबाद। अगर मैं पूछूं कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, आप बोलोगे मूसी नदी के किनारे। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, हैदराबाद। सर इसी हैदराबाद में आपका सालार जंग संग्रहालय है। कौन सा मेरे भाई? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ये भी तो हैदराबाद में है। अगर मैं तुमसे बात करूं हैदराबाद के बारे में, ठीक है, तो मूसी नदी हो गई, सालार जंग संग्रहालय हो गया और गुलजार हौज हो गया। ये तीनों के तीनों मेरे भाई कहाँ पर है, आपके हैदराबाद में है। अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, तो जो चार मीनार है वो भी कहाँ पर है सर, चार मीनार भी हैदराबाद में है। मैं बात करूं अजमेर में, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगर मैं आपसे बात करूं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मेरे भाई कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ये दरगाह भी आपके अजमेर में है। आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा गुलजार हौज कहाँ पर है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? अब देखो मेरे भाई, भारत की बात करने से पहले सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं तुमसे चर्चा करूंगा किसके बारे में, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा में। कहां पर मेरे भाई? हैमिल्टन कनाडा में इनकी शुरुआत हुई थी। मैं बात करूं भारत ने मेजबानी कब की, आप बोलोगे 2010 में। तो भारत ने मेजबानी कब की थी? 2010 में की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्लोटिंग फुमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? सभी बच्चे बताएंगे भाई। आप लोगों से बात करा है फ्लोटिंग फुमदिस के बारे में, तो आप बात करोगे सर मणिपुर में। ठीक है मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा कि संसार का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मेरे भाई, संसार का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई कहाँ पर है? तो सर ये उद्यान आपका मणिपुर में ही तो है, जिसका नाम क्या है आपका
केबुल लामजाओ, क्या नाम है मेरे भाई आपका? केबुल लामजाओ उसका नाम है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप बता देना मणिपुर में। मणिपुर के बारे में बात करूं मेरे भाई तो थांगटा नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। मैं बात करूं कि आपका, ठीक है, थांगटा के अलावा लाई हरोबा, कौन सा मेरे भाई? लाई हरोबा कहाँ का है? सर लाई हरोबा भी तो मणिपुर में ही होता है। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर मैं तुमसे बात करूं कुकी जनजाति, इसके अलावा नागा जनजाति और मेरे भाई आपका मतई जनजाति, ठीक है भाई। तो कुकी, नागा और मतई तीनों की तीनों जो जनजातियां हैं वो कहां पर है? आपके मणिपुर में है। तो राइट आंसर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी बच्चे बताएंगे कि लोथल जो है भाई कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। तो लोथल के बारे में बात कर रहे हैं सर। लोथल तुम्हारी कहाँ पर है? सर लोथल तो गुजरात में है। कहाँ पर मेरे भाई? गुजरात में। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में, राजस्थान में कालीबंगा है। राजस्थान क्या है मेरे भाई? कालीबंगा है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या मतलब है? काले रंग की चूड़ियाँ इसका मतलब है। अगर मैं तुमसे बात करूँ कालीबंगा का, ठीक है, कालीबंगा के बारे में, तो जूते खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले? सर जूते खेत के प्रमाण मेरे भाई कहाँ पर मिले? कालीबंगा में मिले। तो लोथल मेरे भाई कहाँ पर है? सर लोथल हमारे गुजरात में है। ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ धोलावीरा के बारे में, तो धोलावीरा कहाँ पर है? आप बोलोगे सर धोलावीरा भी गुजरात में है। मैं बात करूँ पंजाब में, तो रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है मेरे भाई? पंजाब में। अगर मैं बात करता हूँ राखीगढ़ के बारे में कि राखीगढ़ कहाँ पर है, तो राखीगढ़ मेरे भाई आपके हरियाणा में। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। तो लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में, रोपड़ पंजाब में और राखीगढ़ आपके हरियाणा में। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? संस्कृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में या फिर मेरे भाई आपके तेलुगु भाषा में? सभी बच्चे बताएंगे कि संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है। तो आप बात करोगे संगम साहित्य की बात करेंगे तमिल भाषा में इसको लिखा गया। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई तमिल भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि तमिल भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ मेरे भाई कौन सा है? तो कोई बताएगा मुझे इस बारे में कि तमिल भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो आप बात करोगे तमिल भाषा का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसका नाम है आपका शिल्पाधिकारम। क्या नाम है मेरे भाई आपके? शिल्पाधिकारम। ये भी कौन सी भाषा का है? सर ये भी तो हमारे तमिल भाषा का ही है। अगर मैं तुमसे बात करूँ मेरे भाई, अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि जो आपके रामचरितमानस है इसको किस भाषा में लिखा गया, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रामचरितमानस को कौन सी भाषा में लिखा गया, तो आप बोलोगे अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आप बोलोगे सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तो तमिल है। गलती से संस्कृत मत कर देना मेरे भाई, गलती से संस्कृत मत कर देना। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है। आओ भाई अगला क्वेश्चन। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे डोलू कुनीथा का जो संबंध है वो किस राज्य से है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर मेरे भाई कर्नाटक? तो डोलू कुनीथा की बात हो रही है आपके कर्नाटक से होगा। मैंने कर्नाटक के बारे में बताया भी था कि यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। नागमंडला कहाँ का है? सर ये भी कर्नाटक का। इसके अलावा जूडू हैली कर्नाटक। इसके अलावा भूता आराधना कहाँ का है? कर्नाटक का। मैं बात करूं वीरगासो कहाँ का है? कर्नाटक का। मैं बात करूं बेलाटा कहाँ का है मेरे भाई? कर्नाटक का। कर्नाटक के बारे में बात करें हम्पी उत्सव कहाँ पर मनाएंगे? कर्नाटक में मनाएंगे। मैं बात करूं उगादी उत्सव कहाँ पर मनाएंगे? सर ये भी कर्नाटक में मनाएंगे। तो डोलू कुनीथा का जो संबंध है वो कर्नाटक से है।
यक्षगान, नागमंडला, जूडू हैली, भूता आराधना, वीरगासो, बैलाटा, हम्पी उत्सव, उगादी, सबका संबंध मेरे भाई कर्नाटक से है। तो मैं गारंटी देता हूं भाई, बाकी सारे वीडियोज को तो छोड़ो, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को भी लास्ट तक देख लेता है तो एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि सर ये तो एक ही वीडियो से आ गए, हमने एक वीडियो देखा और काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी वीडियो से मिल गए। आ जाओ, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मेरे भाई आपके गुजरात की। तो अगर मैं बात करता हूँ धूपगढ़ के बारे में, तो धूपगढ़ चोटी मेरे भाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर तुमसे बात की जाए सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है भाई, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर वो धूपगढ़ है। मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। कौन सी मेरे भाई? गुरु शिखर पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी मेरे भाई? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये तुमको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, तो मैंने अरावली के बारे में तो बात कर ली, मैं बात करता हूँ तुमसे महेंद्रगिरी के बारे में। ठीक है, महेंद्रगिरी, तो सर महेंद्रगिरी के बारे में बात होगी तो ये महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है मेरे भाई? उड़ीसा में है। ये आपको याद होना चाहिए। मैं बात करता हूँ सरमाटी के बारे में, तो सरमाटी पर्वत आपके नागालैंड में है। कहाँ पर मेरे भाई? नागालैंड में। तो धूपगढ़ आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। सरमाटी कहाँ पर है? नागालैंड में। मैं बात करता हूँ नीलगिरी, तो नीलगिरी कहाँ पर है? सर तमिलनाडु में। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ठीक है भाई, आप सभी को अब वर्तमान में तो पता है भाई पोलियो की बीमारी लगभग खत्म ही हो चुकी है। ठीक है भाई, पोलियो की बीमारी तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई थी मेरे भाई? आपके 1995 में। अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई RTE के बारे में, राइट टू एजुकेशन, RTE कब का है? तो RTE मेरे भाई आपके 2009 का है, 2010 में लागू हुआ था। ठीक है मेरे भाई, RTE राइट टू एजुकेशन 2009 का है, 2010 में लागू हुआ। एक मैं बात करता हूँ RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब का है? सूचना का अधिकार। मैं बात करता हूँ मेरे भाई नरेगा के बारे में, कि नरेगा की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? कितने बच्चे हैं जो बताएंगे नरेगा की शुरुआत मेरे भाई कब हुई थी? तो आप बात करोगे सर नरेगा की शुरुआत आपके 2005-06 में हुई थी। ठीक है मेरे भाई, नरेगा की शुरुआत आप 2006 लिख सकते हो, ये भी तुमको याद होना चाहिए। तो मैंने बताया पल्स पोलियो प्रतिरक्षण 1995, RTE 2009, RTI 2005 और नरेगा 2006। आ जाओ भाई, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में भाषा आपसे पूछी है तो सर 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है मेरे भाई, शुरुआत में कितनी भाषा थी? सर जब स्टार्टिंग हुई थी तो शुरुआत में तो मात्र 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? आपके 22 भाषा है। ठीक है मेरे भाई, ये तुमको याद होना चाहिए। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? आप बोलोगे भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है मेरे भाई, इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया। ठीक है भाई,
म्यांमार को भारत से अलग कब किया था? तो आप बात करोगे सर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार को भारत से क्या किया था? अलग किया था। मैं बात करता हूँ मार्ले मिंटो अधिनियम कब का है? सर ये 1909 का है। ठीक है मेरे भाई, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब का है? 1909 का है। अगर मैं बात करता हूँ भाई मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो ये 1919 का। ठीक है, तो मार्ले मिंटो 1909 का है, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का है। आ जाओ भाई, EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस शहर में स्थित है? EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है किस शहर में है? चेन्नई, बड़ोदरा, जयपुर या फिर मेरे भाई आपका पुणे। तो मेरे पूना सॉरी। ठीक है, तो EME मंदिर ये कहाँ पर है? तो सर ये हमारे गुजरात के बड़ोदरा में है। कहाँ पर मेरे भाई? गुजरात के बड़ोदरा में है। ये तुमको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई गुजरात के बारे में, गुजरात भी तो इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, तो मैं तुमसे बात करूँ कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? आप बोलोगे सर गुजरात में है। मैं तुमसे बात करूं मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सर ये भी तो गुजरात में है। मैं गुजरात के बारे में ही अगर बात करूं तो आपसे पतंग महोत्सव के बारे में पूछा जाएगा कि पतंग महोत्सव कहाँ का है? गुजरात का। मैं तुमसे बात करता हूँ पैरा ग्लाइडिंग उत्सव के बारे में, तो पैरा ग्लाइडिंग उत्सव कहाँ का है? सर ये भी तो गुजरात का ही है। अगर मैं बात करता हूँ इसी गुजरात के बारे में तो गरबा नृत्य कहाँ का है? सर ये गुजरात का है। मैं बात करता हूँ डांडिया, सर डांडिया भी तो गुजरात का ही है। मैं बात करता हूँ टिप्पणी, सर टिप्पणी भी तो गुजरात का ही है। मैं बात करता हूँ लास्या, ये भी तो गुजरात का ही है। मैं इसी गुजरात के बारे में बात करता हूँ तो रानी की बाव, रानी की बाव कहाँ पर है? सर ये भी तो गुजरात में है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो दक्षिणामूर्ति मंदिर बड़ोदरा गुजरात में है। इसी गुजरात के बारे में बात करें तो रानी की बाव गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है। गरबा, डांडिया, पतंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव, टिप्पणी, लास्या ये सब का संबंध मेरे भाई आपके गुजरात से है। आओ यार अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लोकप्रिय त्योहार चाहोत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चावोथ नाम का जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाएंगे? क्या वो हरियाणा में मनाएंगे, गोवा में मनाएंगे, तमिलनाडु में मनाएंगे या फिर मेरे भाई आपके गुजरात में मनाएंगे? तो बता दो यार, चावोथ नाम का जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाएगा? सर चावोथ मनाया जाएगा तुम्हारे गोवा में। कहाँ पर मेरे भाई आपके? गोवा में। अगर मैं बात करता हूँ गोवा के बारे में तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाएंगे? सर ये भी गोवा में मनाएंगे। मैं बात करता हूँ फ्रांसीसी जेवियर, कौन सा मेरे भाई आपका? फ्रांसीसी जेवियर उत्सव कहाँ पर मनाएंगे? सर ये भी गुजरात में मनाएंगे। मैं बात करता हूँ अंगूर महोत्सव के बारे में, अंगूर महोत्सव के बारे में तो ये भी गुजरात में मनाएंगे। मैं बात करता हूँ इस गोवा के बारे में, सॉरी गुजरात नहीं सॉरी गोवा। ठीक है, मैं बात करता हूँ इस गोवा के बारे में तो आपका ठीक है घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ पर होता है? सर घोड़े मोदनी जो नृत्य है वो कहाँ पर होता है? गोवा में। मैं बात करता हूँ कुणबी नृत्य, कौन सा मेरे भाई? कुणबी नृत्य। मैं बात करता हूँ फुगड़ी नृत्य, तो ये सारे के सारे गोवा में हैं। मैं बात करता हूँ तरंग मेल के बारे में, मैं बात करता हूँ टोनी मेल के बारे में, तो ये सारे के सारे तुम्हारे गोवा में। ठीक है, तो चावोथ, सिग्मो, फ्रांसीसी जेवियर, अंगूर महोत्सव, घोड़े मोदनी, कुणबी, फुगड़ी, तरंग मेल, टोनी मेल सभी का जो संबंध है वो मेरे भाई कहाँ से है? सर गोवा से है। तो सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। चाक का रासायनिक नाम क्या है? जो चाक होता है ना भाई, जो तुम स्कूलों में ठीक है ब्लैक बोर्ड पे जिससे लिखा जाता है, तो वो जो चाक होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला तुमसे पूछा है। सोडियम कार्बोनेट होता है या फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो भाई जो स्कूलों में जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो चौक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है मेरे भाई आपका? CaCO3 होता है। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ मेरे भाई खाने का सोडा, एग्जाम में आएगा कि खाने का सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो
चौक का तो मैंने बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं बात करता हूँ खाने का सोडा, मैं बात करता हूँ खाने का सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। मीठा सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोला जाता है, कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3, NaHCO3। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई धोने का सोडा, देखो खाने का सोडा तुमने बता दिया। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ मेरे भाई कि धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे धोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3। इसका होता है भाई सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट और ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन तुमको करवाए, वो भी एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। आप कमेंट में मुझे बता देना, अगर आपको फुल क्लास चाहिए तो आप ये बोलो कि सर हमको तो मैराथन क्लास चाहिए लगभग 1-2 घंटे की या 3-4 घंटे की इसी तरीके से, तो वो भी मैं करवा दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।